Hello students, welcome back. Let's go ahead. We are learning about chapter 7 of your physics course, that is alternating current. The next topic is transformers. Transformers आप देखते हो हमारे घर के बाहर होता है, ठीक है, जहाँ पे पावर सप्लाई जहाँ से आता है, ठीक है, वहाँ से बिजली इसमें आती है, फिर यहाँ से हाउसेस को दिया जाता है। पोल वगैरह आप देखते हो ट्रांसफार्मर होता है। सो दैट इज़ व्हाट, उसके बारे में हमें पढ़ना है। देखो नाम बता रहा है क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, चेंज करना। क्या चेंज करता है, वोल्टेज को। मान लो वोल्टेज आया 110 पे और सप्लाई यहाँ से चेंज हुआ और सप्लाई कर दिया 220 पे, या 220 पे आया सप्लाई कर दिया 110 पे। तो ये चेंज जो होता है सप्लाई करने से पहले घरों में, ये ट्रांसफार्मर्स करते हैं। दैट इज़ वाई देयर नेम्स आर ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। द चेंज द सप्लाइड वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज आता है उसको प्राइमरी वोल्टेज कहते हैं, और जो इससे आउटपुट निकल के और घरों को दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी वोल्टेज। तो प्राइमरी वोल्टेज इज चेंज इनटू सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि वोल्टेज प्राइमरी से जो सेकेंडरी निकला है वो हायर भी हो सकता है, जैसे ये बताया मैंने 110 से 220 हो गया। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज कर देता है दैट इज़ कॉल्ड स्टेप अप। नाम ये अप ज़्यादा कर देना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज जो आया था जैसे 220 और उसको चेंज कर दिया 110 में, तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन, एक स्टेप नीचे लेके चला गया नीचे। तो ऐसे ट्रांसफार्मर्स को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स आर द ट्रांसफार्मर्स विच increase the output voltage and step down transformers are the one which decrease the voltage, ठीक है। अब इनका डिज़ाइन, तो डिज़ाइन तो अगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कैसे ये चीज़ किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर एक आयरन का कोर होता है, ठीक है, और उसके अंदर दो तरह की कॉइलिंग होती है। एक को प्राइमरी कॉइल बोला जाता है, दूसरे को सेकेंडरी कॉइल। अब ये दोनों कॉइल जो होते हैं एक साथ भी हो सकते हैं, जैसे ये दिखाया मैंने ब्लू कलर से, प्राइमरी कॉइल और उसी के साथ सेकेंडरी कॉइल। तो एक ट्रांसफार्मर इस टाइप का होता है, सिंगल कोर होगा आयरन का, सॉफ्ट आयरन का होता है, और उसी पे प्राइमरी कॉइलिंग भी होगी, इससे इनपुट दिया जाएगा और सेकेंडरी से आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका हो सकता है दोनों को अलग अलग किया जाए। दो आयरन कोर्स होंगे, ठीक है, एक पे प्राइमरी दे दिया और दूसरे पे सेकेंडरी दे दिया, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें हो गई। ये डिज़ाइन होता है। नाउ कम्स वर्किंग, कैसे काम करता है। तो हमने पहले ही बताया इनपुट वोल्टेज जो है वो दिया जाता है किसको, प्राइमरी। तो मतलब जो सप्लाई आया पावर स्टेशन से वो इसको दिया जाता है, और जो आउटपुट होता है यहाँ से निकलता है और ये हाउसेस को जाता है। तो प्राइमरी कॉइल जो होता है वो इनपुट कॉइल कहलाता है, उस पर इनपुट वोल्टेज होता है, और जो सेकेंडरी कॉइल होता है वो आउटपुट वोल्टेज होता है, वो सप्लाई किया जाता है। एक आइडियल कंडीशन मान लो कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में सेम है, तो आइडियल कंडीशन है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों, आप खुद समझ सकते हो, नाम क्या है, ट्रांसफार्मर। तो जब सेम ही रखना है तो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेम होगा तो जितना इनपुट वोल्टेज होगा उतना ही आउटपुट वोल्टेज होगा। तो मैं सीधे सप्लाई से ले आके घर पे ना भेज दूँ, व्हाट इज़ द नीड ऑफ डूइंग दिस। ओके, सो लेट्स कंडीशन अ जनरल थिंग, ठीक है, जनरली कैसे काम करता है। तो इन जनरल से NP इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, NS इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, VP इज़ द प्राइमरी वोल्टेज जो वोल्टेज इनपुट आया है, एंड VS जो मुझे आउटपुट चाहिए, ठीक है। अब आप फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद करो, वो क्या कहता है, दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल से जब आप करंट पास करोगे, वोल्टेज आया मतलब करंट आया है, तो अगर उसके सामने दूसरा कॉइल है तो उसमें भी क्या करता है, वो EMF इंड्यूस करता है। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सेम थिंग यूजर है। अब सपोज करो प्राइमरी में आया, ठीक है, प्राइमरी के अंदर वोल्टेज आया, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और वही मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर इंड्यूस करेगा करंट। तो वही चीज़ मैंने लिखा, when the prime voltage is supplied to primary coil it induces voltage in secondary coil due to change in magnetic flux, ठीक है। अब सपोज़ करो
आपने फैराडे लॉ क्या बोलता है, ईएमएफ इंड्यूस किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न d∅dt, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, फैराडे लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सेकंड लॉ, वही चीज़ मतलब। तो कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा सेकेंडरी में, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स एंड चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। ठीक है, अब क्या हुआ, दूसरे में वोल्टेज इंड्यूस हो गया, अब दोनों में है तो ये इस पर असर डालेगा और ये इस पर, अब उल्टा ये भी इस पर डालने की कोशिश करेगा। पहले इसमें आया था, बिकॉज ऑफ विच इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस वन, नाउ दिस ऑल्सो हैज इंड्यूस्ड ईएमएफ, नाउ दिस ईएमएफ विल ट्राई टू इंड्यूस, क्योंकि करंट है तो ये भी मैग्नेट की तरह काम करेगा, एंड दिस विल ट्राई टू इंड्यूस ईएमएफ इन दिस ऑल्सो, तो अब म्यूचुअली काम करेगा। तो सपोज करो म्यूचुअल जो है वो क्या होगा, प्राइमरी में, नाउ द प्राइमरी सेकेंडरी विल इंड्यूस वोल्टेज इन प्राइमरी। ठीक है, तो कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड d∅dt फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, नाउ डिवाइड बोथ द इक्वेशंस, वोल्टेज इन सेकंड बाई वोल्टेज बाई फर्स्ट। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, d∅dt कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और माइनस साइन भी कैंसिल, तो क्या मिल गया इक्वेशन मुझे, वोल्टेज इन सेकेंड इज डिवाइडेड बाई वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो अगर आपसे पूछे इनपुट वोल्टेज दिया रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहा है, तो आप आउटपुट वोल्टेज बता सकते हो, वोल्टेज इन सेकेंडरी। अब इससे हमें कुछ आइडिया मिलता है, सी वोल्टेज इन सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, सो इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज़ हायर देन नंबर ऑफ प्राइमरी, तो ये वैल्यू क्या होगी, एक से ज़्यादा होगी, न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, सेकेंडरी वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज। तो जब आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होता है इनपुट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आप क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज़ मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अगर उल्टा हो, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अगर लेस हो और ई ज़्यादा हो, तो वैल्यू 1 से कम होगी, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा किससे, प्राइमरी से। वोल्टेज इन सेकेंड मतलब सेकेंडरी कॉइल वुड बी लेस देन वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, सो सच ए ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन। सो इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। ओके, अब देखो, वी नो पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, सो वोल्टेज विल बिकम पावर बाय क्या, करंट। अब पुट करो, ये इक्वेशन हमें ऑलरेडी देखा है हमने। अब वोल्टेज की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, P/I, तो P/ करंट इन सेकेंडरी, P/ करंट इन प्राइमरी इज इक्वल टू NS/NP। PP कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे, करंट इन प्राइमरी डिवाइडेड बाई करंट इन सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्राइमरी। तो ये क्या हुआ, ये इन्वर्स रिलेशन हुआ। यहाँ पे देखो क्या था, सेकेंडरी के सामने सेकेंडरी टर्न्स, प्राइमरी के सामने प्राइमरी टर्न, इन केस ऑफ वोल्टेज, बट इन करेंट प्राइमरी के सामने सेकेंडरी, सेकेंडरी के सामने प्राइमरी। उस केस में आइए, अब तो अगर सेकेंडरी करंट पूछे आपसे, मतलब आउटपुट करंट पूछे, तो क्या हो जाएगा, इनपुट करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सेकेंडरी। मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी का ज़्यादा है, मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो स्टेप अप, तो उस केस में अगर नंबर ऑफ सेकेंडरी इंक्रीज़ करेगा तो करंट क्या होगा, डाउज होगा। सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ध्यान से सुनो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होता है, बट आउटपुट करंट इज़ लेस दैन इनपुट करंट। क्यों, क्योंकि करंट का कॉइल से इन्वर्सली रिलेशन हो जाता है, वोल्टेज से डायरेक्टली था लेकिन करंट से इन्वर्सली हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से इफ देयर इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ प्राइमरी, इन दैट केस आउटपुट कर, अगर ये कम है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, IS ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये डिक्रीज़ करेगा, डिनोमिनेटर है, तो ये बढ़ेगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज तो कम होता है इनपुट वोल्टेज, लेकिन आउटपुट करंट इज़ ग्रेटर देन इनपुट करंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ट्रांसफार्मर्स, किस तरीके से ट्रांसफार्मर्स काम करते हैं। बस इतनी छोटी सी चीज़ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। कॉइल्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इंड्यूस करवाया हमने वोल्टेज एज पर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एज पर द फैराडेज लॉ आपने ये चीज़ लिख दिया। और फिर हमने नंबर ऑफ टर्न्स एंड वोल्टेज का रिलेशन निकाला, एंड देन
नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट का रिलेशन लिखा है। तो आपने क्या देखा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, किसमें, स्टेप अप में आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होता है लेकिन आउटपुट करंट कम होता है, लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज इज़ लेस बट आउटपुट करंट इज़ हाई, because there is inverse relation between number of turns and current. I have solved one or two questions here also. In a transformer, the input voltage is 220 volt. Number of turns in primary and secondary coils are 200 and 400. तो आप देख सकते हो सेकेंडरी में 400, मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। आप बोल सकते हो इसे स्टेप अप। तो स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज हाई होगा, आउटपुट बट करेंट कम होगा। सो इट इज़ आस्किंग यू टू कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। ठीक है, फार्मूला वही लगा दो, वी एस बाई वी पी एन एस बाई एन पी। तो मुझे वी एस चाहिए, मीन्स आउटपुट वोल्टेज चाहिए, एन एस बाई एन पी। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स इज 400, प्राइमरी में 200 एंड इनपुट वोल्टेज इज 220 वोल्ट। सो 440। तो आपने देख लिया, इनपुट 220 था, आउटपुट 440 हो गया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज हमने बढ़ा दिया, 220 से 440 कर दिया। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज़्यादा था बट करंट विल बी लेस। इनपुट करंट इज 10 एम्पियर। तो रिलेशन क्या है, आई पी बाई आई एस इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। हमें क्या चाहिए, आई एस चाहिए। तो आई एस क्या हो जाएगा, ये इधर और इनको इधर लेकर चले जाओ, तो आई पी है ही और ये हो जाएगा एन पी बाई एन एस, उल्टा चले जाएंगे, ये उधर और ये नीचे। तो एन पी इज़ 200, एन एस इज़ 400 एंड द आई पी इज़ इनिशियल करंट और इनपुट करंट जो बोलो दैट इज़ 10, सो इट कम्स 5। सो आपने देखा स्टेप अप में वोल्टेज हाई हो गया, 440 हो गया, लेकिन करंट 5 एम्पियर हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी डू द थिंग्स। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कैसे निकालते हैं चीज़ें। सिमिलरली देयर इज़ अनदर क्वेश्चन, इन अ ट्रांसफार्मर द इनपुट एंड द आउटपुट वोल्टेज आर गिवन। इनपुट इज़ 210 एंड द आउटपुट इज़ 110। सो आपने देखा वोल्टेज कम हो जा रहा है, आउटपुट, दैट मीन्स इट इज़ अ स्टेप डाउन। नाउ इट इज़ आस्किंग यू कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इज प्राइमरी वाले इज़ 50। ये कौन सा होगा, वोल्टेज कम हो गया, मतलब स्टेप डाउन है। तो ये तो जाहिर सी बात है, स्टेप नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में क्या होगा, कम हो जाएगा प्राइमरी से। तो अगर प्राइमरी में 50 है तो सेकेंडरी में उससे कम आना चाहिए। इतना तो आप आइडिया पहले से ले सकते हो खुद से ही। वही फार्मूला लगा दो ऊपर वाला, वी एस बाई वी एन एस बाई एन पी। तो नंबर ऑफ टर्न्स एन एस निकालना है, वी एस बाई वी पी इंटू एन पी। 110 बाई 220 इंटू 50, ये 2 जा एंड 25। तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, आधा हो गया, तो करंट नंबर ऑफ टर्न्स भी आधा हो गया। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, लेट मी क्लोज दिस, लेट मी चेक इफ देयर इज़ एनी टॉपिक लेफ्ट। आई थिंक एक कोई और लेफ्ट था एंड देन आई विल कंप्लीट दैट ऑल्सो। In the next video we will complete that topic and also we will do some more questions based on the previous topics which we have learned. Thank you.